हेलो हेलो यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक नया दिन, एक नई शुरुआत और बहुत सारे काम। सबसे पहले मैं सो के उठी तो मैंने काफ़ी जो है वो बाहर नॉइज़ सुने, एम्बुलेंस के और फायर ट्रक के और सब चीज़ों के। तो मैंने कहा अल्लाह रहम करे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैंने फ़ौरन जो है वो गाड़ी निकाली। मैंने कहा मैं देखूँ क्या हुआ है। काफ़ी सारे सायरन्स थे और 4-5 तकरीबन जो है वो फायर ट्रक्स और एम्बुलेंसेस वगैरह थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोगों ने कॉल किया है। तो मैंने कहा अल्लाह रहम करे। हमारे घर से दूसरी गली में ही ये सारी जो है वो टर्न हो रही थी गाड़ियाँ। तो अब मैं ढूंढने निकली हूँ कि भाई कहाँ से आवाज़ आ रही है और कहाँ पे इमरजेंसी हुई है। मुझे कहीं स्मोक नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि यूजुअली ये होता है समर टाइम में जो है वो घरों में लोग बारबेक्यू करते हैं, तो कभी कभी जो है वो फायर जो है वो वहाँ पे हो जाता है, आग लग जाती है, या किसी किस्म की जो है वो कोई वायर बर्न हो रहा है या कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो गया। बिकॉज यहाँ पे सारे जो है वो वुडन हाउसेस होते हैं सारे। तो मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे कोई मिला नहीं। फिर मैंने जब एक लेन में मैंने टर्न किया राइट पे, तो मैंने कहा यहाँ पे जो है वो उस टाइम पे इमरजेंसी जो थी वो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और एक घर का गैराज खुला हुआ था। लेकिन लकीली थैंक गॉड कोई स्मोक वगैरह मुझे घर में नहीं दिख रही थी। तो बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मियाँ सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं आप सबको भी अल्लाह मियाँ हिफ्ज़-ए-मान में रखे, नागानी आफत उसे बचाए। और उस वक्त तो बहुत सारी आई थी एम्बुलेंस और फायर ट्रक वगैरह, लेकिन उन्होंने ऑब्वियसली देखा होगा कि इतनी ज़रूरत नहीं है, इस ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। तो फिर इस वक्त जो थी वो 2 ही खड़ी हुई थी। तो फिर भी मैंने देखा और दिल को सुकून मिला कि शुक्र अल्लाह सब ठीक है। वरना यहाँ पे मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं आग लगने में या कोई इस तरह की मसले मसाइल होने में। तो अल्लाह का शुक्र है। और फिर सारे ही घर लकड़ियों के बने हुए होते, तो एक के बाद एक जो है वो सभी लपेट में आ जाता है। तो बस अल्लाह से दुआ है अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अच्छा जी, सेकंड थिंग ये था कि यहाँ पे हमारे यहाँ है कि हम लोग रिसाइकिल की फ़ीस देते हैं। जब हम कोई बॉटल लेते हैं ग्रोसरी स्टोर से, किसी किस्म की भी मिल्क कार्टन है, जूस बॉक्स है या कोक है, इस तरह की कोई भी चीज़ लेते हैं, तो हमसे वो एक्स्ट्रा टैक्स लेते हैं। उसको ऑल द डिपॉज़िट फ़ी, जो प्लास्टिक होती है उसकी फ़ीस लेते हैं वो। तो उसका तरीका यहाँ पे ये है हमारे सिटी में कि आप उस सब कंटेनर्स को, सबको पैकेजिंग को संभाल के रखें, और जब आपके पास अच्छे खासे जमा हो जाए, जब आप समझें कि भाई अब टाइम आ गया रिसाइकिल जाने का या बॉटल डिपो जाने का, तो आप फिर उसको लेके जाए और फिर वो आपको कैश दे देते हैं उसके हिसाब से जो भी उनका रेट चार्ट होता है। तो बस जी, तो मैंने अब जा रही हूँ, और आजकल जो है वो छुट्टियाँ हैं, तो बस घर के काम निपटाए जा रहे हैं। बहुत मुश्किल टाइम मिलता है। अभी भी अच्छे खासे जो थे वो बैग्स हो गए थे, तो फिर मैंने कहा चलो अभी मैं काम निपटा देती हूँ, वहाँ जाके बाद में टाइम मिले ना मिले, सुबह सुबह का टाइम है। तो मैंने सारे भाई भरे जो है वो कार के अंदर, और अब लेके जा रही हूँ। रास्ता थोड़ा सा यहाँ का बहुत अच्छा है, ग्रीनरी सी है, लेकिन थोड़ा सुनसान है, तो डर लगता है। सारे दरवाजे में लॉक रखती हूँ, बस तेज़ी से निकल जाती हूँ यहाँ से, क्योंकि अगेन हर जगह जो है वो आपको अपना ख्याल रखना पड़ता है, सेफ्टी का देख के ड्राइविंग करनी पड़ती है, और देख के गाड़ी ना रोकें किसी के लिए। अक्सर रॉबरीज़ भी कॉमन होती हैं, अक्सर कोई चीज़ आपकी गाड़ी में ना मार दे, कुछ ना कर दे, तो ये सारे मसले मसाइल भी होते हैं। तो बस जी, मैं जा रही हूँ बॉटल डिपो रिसाइकिल करने सारे सामान को। अच्छा जी, अब हम लोग पहुंच गए हैं बॉटल डिपो पे, जो हमारे घर के पास है। और थैंक गॉड इतना रश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रश होता है। तो थोड़ा सा पार्किंग स्लॉट्स खाली देख के मैं समझ गई थी कि इट्स गोना बी फाइन, नंबर जल्दी आ जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा वेट नहीं होगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि सारे जो हमारे बैग्स होते हैं उसमें मनो सामान रिसाइकिल्स का होता है, तो वो गिरता रहता है। कभी बॉटल गिर रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी बैग गिर रहा है। तो मैं कहा चलो भाई अच्छा होगा, इतना ज़्यादा लाइनअप नहीं होगा। तो चलिए जी, गाड़ी पार्क करते हैं और सामान निकालते हैं। बड़ी मुश्किल से गाड़ी में मैंने भरा है, क्योंकि काफ़ी महीनों का सामान जमा हो गया था। अक्सर आपको पता है कि जब बच्चों के साथ घर होता है तो घर में चीज़ें भी काफ़ी आती हैं, जूस वगैरह, ड्रिंक्स हैं, मिल्क है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें, जो मिल्क कार्टन वगैरह हैं, हर चीज़ को ही जो है रिसाइकिल करना पड़ता है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है वो थ्रो भी कर देते हैं, लेकिन मेरा ये है कि जब आपने ऑलरेडी एक्स्ट्रा फ़ीस उसमें दी है, पैसे कटवाए हैं डिपॉज़िट के, तो आप उसको वापस क्यों ना ले जाके। तो बस ये अंदर चलते हैं, और उसके लिए मुझे 2 कार्ड्स चाहिए टुडे।
बहुत ज़्यादा जो था वो बैग्स थे मेरे पास। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं सब किस तरह फिट करूँगी, और एक हाथ से मैं जो है वो व्लॉग भी बना रही थी। तो कुछ ना कुछ करके मैं जो है वो गाड़ी तक ले ही गई। साथ में जो था वो ऑन कमिंग ट्रैफिक भी आ रहा था, बट अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ हो गया और मैं सक्सेसफुली जो है वो गाड़ी पे लेके पहुंच गई कार्ड्स को। अब सामान जो है वो लोड करना है इसके अंदर और फिर अंदर लेके जाना है। बहुत मेहनत का काम होता है, बहुत मेहनत से जो है वो सब अपनी जॉब करते हैं, और आसान नहीं होता इतनी सब चीज़ों को काउंट करना और हर चीज़ को सॉर्ट आउट करना प्रॉपर्ली। तो मुझे जो है वो यहाँ पे का टाइम भी काफ़ी लगा, और लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि घर से क्लटर जो है वो रिमूव हो गया, और मुझे जो है वो तकरीबन इतने सारे सामान के $74 $73 कुछ सेंट्स करके वापस आए थे। तो नॉट बैड, आपका हार्ड अर्न मनी है, आप जब उसके पैसे देते हैं तो वाई नॉट गेट इट बैक, राइट। तो बस जी रिसाइकिल हो गई है, थैंक गॉड। अच्छे खासे तकरीबन जो है वो 10 to 12 बैग्स थे रिसाइकिल के, कंटेनर्स के, जूस बॉक्सेस के और ड्रिंक्स वगैरह के केन्स, तो वो सब चले गए हैं। थोड़ा बहुत घर साफ़ हुआ है। चलें जी अब वापस जा रहे हैं, सफ़र घर की तरफ रवां दवा है, और गाड़ी साफ़ हो गई है बिकॉज़ गाड़ी में काफ़ी स्मेल भी हो गई थी। थोड़ी सी हनी बीज वगैरह भी मेरे पीछे गाड़ी में घुसनी चाहिए थी, क्योंकि पता है आपको हर चीज़ को कंटेनर को अच्छी तरह से हम धोते नहीं हैं, कभी कभी उसमें थोड़ी सी ड्रिंक्स रह जाती हैं, ये कभी कभी टाइम होता नहीं कि प्रॉपर्ली हर चीज़ को रिंस करके आप बैग में डालें। तो बस ये है, अल्लाह का शुक्र है भाई, आज की बॉटल रिसाइकलिंग हो गई है और हम लोगों ने जो है वो थोड़े से पैसे भी बना लिए हैं। तो बस यही था मेरा आज का दिन, मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूं। ये देखें यहाँ पे बीच में इन्होंने अपना व्हीकल रोक लिया है, जिसकी वजह से मुझे डबल बॉर्डर लाइन येलो क्रॉस करनी पड़ेगी, जो अलाउ नहीं होता। ओनली डॉटेड लाइन हमें अलाउ होती क्रॉस करने के लिए, लेकिन फॉर एमरजेंसी पर्पसेस हम जो है वो कभी कभी कर लेते हैं। सो इट्स ओके वाइल ड्राइविंग। चलें जी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह मियां आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, और प्लीज़ सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें। आई एम न्यू इन दिस यूट्यूब वर्ल्ड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।